भगवद गीता का तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 16। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जब बचपन से ही हम बच्चों को सही कर्म का मार्ग सिखाते हैं तो वे बच्चे बड़े होकर अच्छे नागरिक बनते हैं और गौरवान्वित समाज का निर्माण करते हैं। खनिज, वनस्पति एवं पशु जगत अपनी स्वाभाविक प्रकृति से कर्म चक्र को बिना रुके चलने में योगदान देते हैं, अर्थात सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ भी इकट्ठा नहीं करते। केवल मनुष्य का जन्म लेने पर ही यह स्वतंत्रता मिलती है कि वो इसका पालन करे या विरोध। जब तक किसी पीढ़ी के अधिक से अधिक लोग प्रेम पूर्वक आपस में बांटकर सामंजस्य के नियम के अनुसार जीवन जीते हैं, तब तक उतनी ही अधिक मात्रा में वे सुख समृद्धि से संपन्न होकर रहते हैं। ऐसे काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। इतिहास के किसी किसी काल में मनुष्य इस नियम के विरुद्ध खड़ा हो जाता है, तब जीवन में अशांति और विकास का राज्य बिखरता हुआ अंत में मात्र खंडहर रह जाता है। निराशा और अशांति, युद्ध और महामारी, बाढ़ और अकाल इसी विनाश का कारण बन जाते हैं। जब हम अपने शरीर के स्वरूप को अपना समझकर उसके पोषण एवं सुख समृद्धियों का ध्यान रखने में व्यस्त हो जाते हैं, तो भोग विलास की आदतों से ग्रस्त पशुत्व प्रकृति के से ऊपर उठकर श्रेष्ठ लक्ष्य को नहीं जानते और इसलिए उच्च जीवन जीने का मार्ग को भी नहीं समझते। ऐसे युग में कोई भी व्यक्ति दूसरों की भलाई की भावना से कर्म करने के विपरीत अनजाने में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में लग जाता है और फिर उसके लिए उसे चाहे कितना ही गलत काम क्यों ना करना पड़े। मन की शुद्ध भावनाओं के अभाव में उसके अंदर उत्पादन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं बनती, इसलिए उसे जीवन कठिन प्रतीत होता है। इसी से विश्व के कर्म चक्र में घर्षण उत्पन्न होता है। ऐसे लोगों का जीवन पापपूर्ण माना जाता है। भगवान के अनुसार वे व्यर्थ ही जीते हैं, अर्थात अशांत मन से कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता और शांति केवल यज्ञ भावना से किए हुए कर्म से ही प्राप्त होती है। ऐसे श्लोकों को और जानने के लिए इस चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।